हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो। आशा करता हूँ आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी और आपका जो भी नियरेस्ट एग्ज़ाम है आप उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर उसी तैयारी में हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, उसी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर आपको जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपके एग्ज़ाम का हिस्सा ये, आपके सिलेबस का हिस्सा ये 4 सब्जेक्ट हैं, तो आप उसकी तैयारी हमारे चैनल पे बिल्कुल निःशुल्क बेसिक से लेकर एडवांस तक कर सकते हैं। जैसे आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, या जो भी आपका कोई एग्ज़ाम हो जिसमें आपके ये चारों सब्जेक्ट आते हों या इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट आता हो, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। लगभग हमारे हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो 75 से 80% कंप्लीट हो चुका है। मतलब लगभग हमने 75% तो सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया है। बचा हुआ 25% जो सिलेबस है वो आने वाले 1 से 1.5 महीने में हम कंप्लीट कर जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल के सर्च बॉक्स में जाके द फ्यूचर कोचिंग अगर आप बिना स्पेस दिए डाल देते हैं तो वहाँ भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और एक अच्छा सा कमेंट अगर आप कर देंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपका कोई डाउट है या आपको कोई सजेशन है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट सजेशन का हम वेलकम करेंगे और आने वाले वीडियोस में हम उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, थर्सडे आज है थर्सडे, और थर्सडे के दिन हम मंडे टू थर्सडे तक हमारा जो सेशन होता है वो मैथ्स का होता है। तो आज के सेशन में भी हम मैथ्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल भी हमने मैथ्स डिस्कस किया था और कल हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था जो कि था रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, बेसिक कंसेप्ट जाने थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज उसका हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं। सेकंड पार्ट में हम कुछ और नए क्वेश्चंस और नए कंसेप्ट जानेंगे। तो कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, ऐसा होता है कोई भी जो चैप्टर होता है उसका ना बेसिक से थीम बननी, वो जो रिदम बनना शुरू होता है वो बेसिक चीज़ों से शुरू होता है, यानी कि पार्ट 1 से शुरू होता है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो कहीं ना कहीं आपको वो पार्ट ज़रूर देखना चाहिए, और आपका जो चैप्टर में रिदम बनेगा वो उसी से बनेगा। चलिए, कल हमने 2 टाइप कर लिए थे, आज हमारा जो है तीसरा टाइप होगा, टाइप नंबर 3, जो कि होगा हमारा अनुपातों का मान ज्ञात करना। ठीक है, टाइप नंबर 3 है हमारा ये। इस पर नंबर नहीं डाला है, चलिए मैं डाल देता हूँ एक बार। टाइप नंबर कौन सा है हमारा? 3 है। टाइप क्या है? अनुपातों का मान ज्ञात करना। अब देखिए क्या क्या रहा है कि यदि सी का 0.6 बराबर बी का 75% बराबर ए का 1/3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको पता है सी का मतलब क्या होता है? जहाँ भी का आता है उसका मतलब होता है गुना। और आपको पता है सी का 0.6 बराबर है बी का 75% बराबर है ए का 1/3। तो देखिए, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ए गुना 1/3 बराबर बी गुना 75% बराबर सी गुना, अब देखो पॉइंट हटा के मैं क्या कर सकता हूँ, इसे 6/10 लिख सकता हूँ, या 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि 3/5 भी लिख सकता हूँ। अब तुम्हें पता चल गया कि भाई ए का 1/3 और 75% को क्या लिख सकता हूँ मैं? बी का 3/4 बराबर है सी के 3/5। आपको पता है संख्याएं गुना में हैं, और जब गुना में होती हैं तो संख्याएं पलट जाती हैं। तो ये बन जाएगा, अगर मुझे अनुपात बनाना है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो मैं क्या कहूँगा? ए बन जाएगा मेरा 3/1, अनुपात बी बन जाएगा मेरा 4/3, और सी बन जाएगा मेरा 5/3। आपको पता है संख्याएं भिन्न में, अनुपात जब भी होता है तो अनुपात में संख्याएं भिन्न में नहीं हो सकती। तो मैं क्या करूँगा? 1, 3 और 3 का एलसीएम लूँगा, और इनका एलसीएम कितना आएगा? 3 ही आएगा। 1 से 3 को डिवाइड करूँगा, 3 तिया 9, रेसो 3 एकम 3, ये कितना बन जाएगा? 4, और 3 एकम 3, ये कितना बन जाएगा? 5। तो मेरा जो ए बी और सी का अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 9:4:5 आ जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है कि जब गुना में संख्याएं होती हैं तो आप क्या होता है, अनुपात पलट जाते हैं। और अगर बटे में संख्या होती है तो जो मेरे संख्या बटे में है वही, जैसे मैं कह दूं कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5, तो मेरा a b और c का अनुपात क्या बन जाएगा?
यही बन जाएगा जो उनके नीचे संख्या है। ध्यान रखना है, गुना में क्या होता है, गुना में नंबर पलट जाते हैं, हमें एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें बटे में संख्या दे रखी है तो हम सीधा सीधा अनुपात उन्हीं संख्याओं को लिख देंगे जो हमें बटे में दे रखा है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा मेरे पहले क्वेश्चन का, 9:4:5। ऑप्शन है 9-5-4, 9-4-5, 4-5-9, 5-9-4। तो मेरा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि मुझसे जो पूछा है रेशो वो ए, बी और सी का पूछा है, जबकि मुझे दे क्या रखा है, सी, बी और ए दे रखा है। तो पहले तो मुझे उसे सीधे सीधे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए, बी, सी के में। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करूँगा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है, सेशन पसंद आ रहा है, तो एक लाइक ज़रूर करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट आप अगर कर देंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें लगेगा कि हाँ आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 5a+3b/4a+7b बराबर 3:4 हो तो a/b क्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 5a+3b। तो चलिए मैं अलग से नोट कर लेता हूँ इसे। देखिए हम जब इसे सोल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे कि 5a+3b अपोन में 4a+7b बराबर कितने के, 3 अनुपात। देखिए अनुपात को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं। कैसे कि अगर मैं आपके सामने a/b लिख दूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a/b भी लिख सकता हूँ। तो देखिए 3:4 है तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, 3/4 लिख दूंगा। आपको पता है संख्याएं बराबर में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 पंजे 20a प्लस 4 तिया 12b बराबर किसके होगी, 4 तिया 12a प्लस 7 तिया 21b। तो b वालों को एक तरफ ले जाते हैं, a वालों को एक तरफ ले जाते हैं। ये a इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये b इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 20a माइनस 12a बराबर, यहाँ पे 21b पहले से ही है, ये b इधर आ जाएगा तो -12b हो जाएगा। अब 20 में से 12 गए, आप कह दोगे 8a बराबर 21 में से 12 गए 9b। आपको a/b बताना है तो देखो मैं a और b को एक तरफ ले जाता हूँ। तो आपको पता है a तो यहाँ पे पहले से ही है, मैं इसके नीचे क्या लेके आता हूँ, b। अब b को इधर लाया हूँ तो 8 इधर जाएगा, तो 9 यहाँ पे पहले से ही है तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। तो a की वैल्यू कितनी है 9, b की वैल्यू कितनी है 8। तो a/b बताना है तो रेशो कितना बन जाएगा मेरा, 9:8 बन जाएगा मेरा अनुपात। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ही ऑप्शन क्या है मेरा, पहला ही ऑप्शन है मेरा 9:8। तो मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप अच्छे से समझेंगे। देखिए आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि कोई भी बच्चा अगर मेरी क्लास में आ रहा है तो उसे 100% चीज़ें समझ में आए। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है भाई किसी चीज़ में हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं कि चीज़ें हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो आपके लिए देखिए कमेंट बॉक्स है, आप उसमें अपना कोई भी डाउट है उसे लिख के भेजिए। आपको कोई क्वेश्चन है कि भाई हाँ भाई मुझे इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं खुद उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। और अगर उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको उस क्वेश्चन की वीडियो के माध्यम से भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको सीधा अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट में टाइप कर देना है या पेस्ट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो 4a+3b माइनस सी और अपोन में कितना है b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो हम पिछला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ रहा है, देखो a/2 तो a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो आपको क्या बताना है, 4a+3b माइनस सी और सबके अपोन में कितना है b। तो 4a+3b माइनस सी और अपोन में कितना है b बराबर कितना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें ए बी सी का रेशो निकालना होगा। मैंने बताया था अगर फ्रैक्शन में नंबर है तो वही अनुपात होगा जो हमारा फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है। तो अगर मुझे a/b/c निकालना है तो कितना आ जाएगा मेरा, 2:3:4, सॉरी 5 है यहाँ पे, चलिए इसी बना लेते हैं फिलहाल। तो 2:3:5। अब देखो मेरे पास ए बी है, बी बी है और सी बी है। मुझे बताना है 4a, ए कितना है 2, तो 4 दूनी 8, बीच में प्लस है
3b, b कितना है 9, तो 3 तिया 9, माइनस सी कितना है 5 अपॉन बी कितना है 3, तो 9 और 8 17, 17 में से 5 जाएंगे 12, ये बन जाएगा मेरा 12/3, और 12/3 कितना हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा 4। तो सिंपल है, देखो मैंने जो अभी पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें बताया था कि जब डायरेक्ट फ्रैक्शन होता है तो हमारा जो अनुपात नंबर होता है वही मेरा अनुपात बनेगा, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई में होता 2a बराबर 3b बराबर 5c तो हमें सोल्व करना पड़ता। तो यहाँ मेरा जो आंसर आ गया 5 3 4 8/3, तो मेरा जो आंसर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे हमने दोनों तरीके के सवाल कर दिए। देखिए ये वाला सवाल मैंने कर दिया और उससे पहले मैंने आपको ये वाला सवाल बताया। देखो इसमें यहाँ पे बताया था, ये जो ये वाली लाइन है आपकी, मैं दिखा दूँ आपको, जो ये वाली है, देखो मैंने इसमें यही बताया था जो हमने उस सवाल में अप्लाई किया है। तो ये था गुना वाला और ये है डिवाइड वाला, तो दोनों के दोनों हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना है इसलिए मैं लगभग आपको सारे क्वेश्चन जैसे भी आपके पैटर्न बनते हैं उस हर पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको स्लाइड में या सॉल्यूशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, a + b रेसो ब्रैकेट में ले लेंगे b + c रेसो c + a बराबर 6 7 8, ठीक है। तो a + b और हमें कहा है कि a + b + c बराबर कितना है 14 हो, तो c का मान ज्ञात किया। अब देखो मुझे एक बात बताओ कि a + b बराबर कितना है 6, अनुपात है तो मैं इसे x मान लेता हूँ। b + c बराबर कितना है 7, तो ये कितना होगा 7x, और c + a बराबर कितना होगा 8x। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो आपको पता है a 2 बार आ रहा है, b 2 बार आ रहा है, c 2 बार आ रहा है, तो कॉमन ले लें। क्या बनेगा, a + b + c बराबर किसके 8 7 15 और 6 21x के। तो a + b + c कितना आएगा मेरा, अब देखो 2a + b + c बराबर किसके है 8 7 15 और 6 21x के, और आपको पता है a + b + c कितना है 14। तो देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2 गुना 14 बराबर किसके है 21x के। यहाँ से मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 21x बराबर किसके 28 के। तो x बराबर किसके 28/21 के, 7 या 21 7 चौक 28, यानी कि मैं कह सकता हूँ x बराबर कितना आ गया 4/3। मुझसे क्या पूछा है, c का मान पूछा है। अब देखिए c का मान अगर मुझे निकालना है तो मुझे कहीं ना कहीं a + b हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई मुझे पता है कि a + b + c बराबर किसके है 14 के है, और अगर मैं यहाँ से a और b को हटा दूँ तो मेरा c बच जाएगा। अब देखो आपको पता है a + b की वैल्यू कितनी है 6x, x का मान कितना है 4/3, तो 6 गुना 4/3, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, यानी कि भाई a + b कितना आ गया 8, प्लस c बराबर किसके हैं 14 के, तो c बराबर किसके होगा 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो c बराबर किसके हो जाएगा 6 के हो जाएगा। ऑप्शन है 6 7 8 14, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करूँगा ये चीज़ आप अच्छे से समझे होंगे। देखिए ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, CHSL में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ तक कि MTS में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो एसएससी के परिप्रेक्ष्य से तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन रेशो पे एसएससी अक्सर पूछता रहता है। कई बार आपसे केवल रेशो ही पूछ लेगा, तो अगर रेशो ही पूछ लेता तो फिर तो और भी आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन चलिए रेशो नहीं पूछा है, हमसे सी की वैल्यू पूछ ली, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 6 आ रही है। तो उम्मीद करूँगा ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z हो तो x रेसो y रेसो z ज्ञात कीजिए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तीसरा क्वेश्चन आया है हमारा इस टाइप का ये, कि अगर हमारा गुना में नंबर है तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। कि देखो 2x बराबर 3y बराबर 4z, मुझे किसका रेसो बताना है x रेसो y रेसो z का रेसो बताना है। तो देखो जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो x रेसो y रेसो z बराबर जो बनेगा मेरा वो बनेगा 1/2 रेसो 1/3 रेसो 1/4।
अब आपको पता है कि जो रेशो होते हैं वो भिन्न में नहीं होते, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों का ले लूँगा एलसीएम, और 4, 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 12। ठीक है, 2 से सोल्व करूँगा तो 2 छिक्का 12, ऊपर तो 1 है तो गुना तो किसी की होगी नहीं, यानी कि x का मान आएगा मेरा 6। कौन से ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में, तो आंसर यही बनना है फाइनली। 3 चौक 12, y का मान आ रहा होगा मेरा 4, और 4 तिया 12, तो x रेसो y रेसो z कितना हो गया मेरा, 6, 4 और 3। तो ऑप्शन देखते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा आंसर, तो क्योंकि जो 6 है मेरा पहले ऑप्शन में वो केवल एक में ही है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो आंसर तो मेरा कितना होना है, 6 होना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप नंबर 4 से। चलिए टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्योंकि देखिए हमने अब तक 3 टाइप कंप्लीट किए हैं, चौथा टाइप है जोड़ और घटा पर आधारित प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी, पूरा मैं इस टाइप को ही क्या कहूँगा, इंपॉर्टेंट टाइप कहूँगा, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट टाइप है, स्टार मार्क कर लेना। पहला क्वेश्चन आपका समानुपातिक संख्याओं से। देखो समानुपाती क्या होते हैं कि मान लो a रेसो b समानुपात c रेसो d बन रहा है, तो ये ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जो सभी चारों की चारों एक कॉमन नंबर से कट जाएं, वो क्या होती हैं, समान अनुपात। देखिए समानुपात का मतलब क्या होता है, जिनका जो रेसो है वो इक्वल हो। ठीक है, अब रेसो इक्वल कब बनेगा, जब वो किसी कॉमन नंबर से कट के आएंगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह, इसका मैं आपको इतना बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43 तथा 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाएं। देखो संख्याएं क्या क्या है मेरे पास, 7, 16, 43 और 79। कह रहा है कि भाई वो कौन सी संख्या है जो इसमें जोड़ी जाए तो ये सारी संख्याएं समान अनुपात में हो जाएं। अभी देखो, या तो आप इसमें ऑप्शन ले सकते हो, कैसे कि अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो ये कितना बन जाएगा, 9, ये बन जाएगा 18, ये बन जाएगा 45 और ये बन जाएगा 81। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 3 ले सकते हैं कि 7, 3, 10, 16, 3, 19, 45 और 3, 48 और 79 और कितना 5, 84। फिर 1 ले सकते हैं। तो हम सोल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको लेना है इन दोनों का अंतर, क्योंकि आपको पता है ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो मुझे काम करना है पहले a और b पे कितना अंतर आ रहा है, 9। फिर काम करना है c और d पे, इनका अंतर कितना आ रहा है, 9 में से 3 गए 6 और 7 में से 4 गए 3। ठीक है, मतलब a और b का अंतर कितना आया, 9, और c और d का अंतर कितना आया, इनका हम रेसो बनाएंगे। रेसो बन के कितना आएगा, 9 चौक 36। ठीक है, कितना आ गया रेसो, 9 चौक 36। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इस जो ये वाला रेसो है इसकी गुना करेंगे इसमें, तो 7 चौक 28 और इसकी गुना करेंगे इसमें। देखो मैं एरो लगा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझना है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। अब इसकी गुना करेंगे 7 चौक 28 और इसकी गुना करेंगे, ये कितना आएगा, डिफरेंस लेना है हमें इनका। ठीक है, तो ये कितना आएगा 43 अपॉन रेसो का डिफरेंस कितना आ रहा है 3। अब 28 और 43 का डिफरेंस कितना आएगा, 28 10 38, 39 40 और 3 43, यानी कि ये आएगा 15 और बटे 3, और 15 बटे 3 कितना आएगा 5। मतलब हम इसमें क्या जोड़ें, हम अगर इसमें 5 जोड़ दें तो ये संख्याएं कैसी बन जाएंगी, समान अनुपात में बन जाएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 5। जैसे अगर मैं जोड़ दूं इसमें तो 7 और 5 12 बटे 21 बराबर किसके होगा, 43 और 5 48 बटे 84। ठीक है, अब आपको पता है 12 एकम 12 और 12 चौक 48, 21 एकम 21, 21 चौक 84। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये रेसो कितना आएगा, 4:4 और फाइनली क्या बन जाएगा 1:1। तो ये होता है समान अनुपात। ठीक है, क्लियर है, तो उम्मीद करूंगा भाई मैंने जब इनमें देखो जोड़ दिया संख्याओं को तो ये समान अनुपात बन गया, नहीं बन गया, 1:1 आ गया, तो समानुपात इसे बोलते हैं हम। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इसका राइट आंसर। और कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो इन्हें समान अनुपात में बना दे। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए।
देखिए इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, क्योंकि इसने हमें ये कंफर्म नहीं कहा कि जोड़ी जाए या घटाई जाए, क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे विकल्प से। आपको पता है मेरा अनुपात कितना है, 17:24 है, और मुझे फाइनल अनुपात कितना चाहिए, 1:2 चाहिए। अब कह रहा है जोड़ें या घटाएं। अब देखो 5 अगर मैं घटाऊं तो 17 में से 5 गए 12, और 24 में 5 गए 19, तो ये तो 12 19 है। 10 जोड़ दो तो 17 और 10 27, 14 और 10 24, क्या 1 2 आया, नहीं आया। 7 जोड़ें तो 17 और 7 24, और 24 और 7 31, नहीं आया। तो आंसर तो मेरा 10 घटाई जाए होना चाहिए। कैसे, कि ये बन जाएगा 17 में से 10 घटाएंगे 7, और 24 में से 10 घटाएंगे 14, और 7 दूनी 14। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 10 घटाई जाए। क्योंकि देखो अगर मुझसे ये कहता जोड़ी जाए या मुझसे यही कहता घटाई जाए तो मैं सीधा सीधा करता कि 17 माइनस एक्स बटे 24 माइनस एक्स बराबर 1/2, 17 प्लस एक्स बटे 24 प्लस एक्स बराबर 1/2। अब या तो अलग अलग सोल्व करके देखो। अब अलग अलग सोल्व करोगे तो आंसर कोई से ना कोई सा मैच हो ही जाएगा। जैसे सोल्व अगर हम करेंगे तो 17 दूनी 34, और ये 2x आएगा, 34 माइनस 2x बराबर 24 माइनस 2x, कि भाई 34 माइनस 2x बराबर 24 माइनस 2x। ठीक है, अब एक इधर जाएगा तो ये तो कट जाएगा, और 34 में से 24 जाएगा, 10 बच जाएगा मेरे पास। तो किससे आया है, माइनस से तो आया। तो बस ये करना है हमें, सॉरी ये 1x बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो 1x होगा ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ तो बनेगा। 17 दूनी 34 प्लस 2x बराबर 24 माइनस एक्स। अब अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस के 3x आएगा पहले तो ये, तो यहाँ तो ये वैल्यू वैसी नहीं बन रही। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, माइनस से ही बन रहा है। अगर मैं 10 घटा दूँ तो इसमें से मेरा जो रेशो बनेगा वो 1:2 बन जाएगा। अब लेकिन यहाँ तो उसने माइनस प्लस दोनों दे दिए ना, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, इसे विकल्प से सोल्व करना पड़ा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए कि जोड़ी जाए या घटाई जाए, तो सबसे बढ़िया है आप विकल्प का सहारा भी ले सकते हो, कि भाई 5 जोड़ दें 5 घटा दें 10 घटा दें, तो कोई कहीं ना कहीं तो आंसर बन ही जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये संख्याएं हैं, टाइपिंग एरर हो गया है थोड़ा सा। संख्याएं हैं, चलिए मेरी पहली संख्या है, मैंने मान लिया 9x, और मेरी दूसरी संख्या है 16x। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि, यानी कि जोड़ रहा है, तो +15 और ये +15, तो रेशो कितना हो जाता है मेरा, 2/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27x प्लस 15 तिया 45 बराबर 16 दूनी 32x प्लस 15 दूनी 30। अब देखिए ये 27x इधर आके माइनस होगा, ये 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 32 में से 27 गए 5x बराबर 15 में 45 में से 30 गए 15, तो x बराबर कितना आ गया आपका, 3 आ गया। पूछा क्या है मुझसे, संख्याएं बतानी है। x की वैल्यू 3 है, तो पहली संख्या क्या है मेरी 9x, तो 9 तिया 27 ये रहा, और 16 तिया 48 तो ये रहा। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 और 48। तो उम्मीद करूंगा ये चीज़ आपको समझ आई होगी। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होंगी।
छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले वाले में हमसे क्या कराया था, प्लस कराया था, इस वाले में क्या करा रहा है, माइनस करा रहा है। क्वेश्चन हमारा सेम है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, तो मैं कह दूंगा पहली संख्या मेरी 3x, दूसरी संख्या मेरी 5x, दोनों में से 9 घटा रहा है, तो इसमें से भी -9 और इसमें से भी कितना, -9। अनुपात कितना बन गया, 12:23। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 23 × 3 = 69x, -23 निम्मा और 20 निम्मा 180, 3 नम 27 यानी कि 207, बिल्कुल बराबर किसके, 12 पंजे 60x माइनस 12 निम्मा 108। अगर हम सोल्व करेंगे तो देखो ये डिफरेंस कितना आएगा, 9x का, क्योंकि ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 207 में से 108 जाएगा। देखो 208 में से 108 जाता तो 100 बचता, अब एक कम है तो ये कितना बचेगा, 99। तो x बराबर कितना आ गया मेरा, 11, क्योंकि 9 से जब हम इसे काटेंगे 11 निम 99, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरी, 11। पूछा क्या है मेरे से, छोटी संख्या, तो जो अनुपात छोटा होगा वो संख्या भी छोटी होगी। एक अनुपात है 3x, दूसरा है 5x, तो छोटी संख्या कौन सी, 3x, तो 3x बराबर कितना, 3 × 11 = 33। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास, 27, 33, 49 और 55। तो मेरा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जो भी क्वेश्चन है आपका वो आप क्लियर कर रहे होंगे साथ के साथ। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं PYQ पर, या तो आप PYQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपके लिए अगर मैं बुक बता दूं तो अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं केवल आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगा जो कि है HD यादव। HD यादव की बुक से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, पहले आप हमारी वीडियोस को देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को देखना है और उसके बाद आपको टाइप वाइज HD यादव की बुक से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। यकीन मानिए आप 99% 3 से 4 महीने में अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाएंगे अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है। क्योंकि यकीन मानिए कि जो मैथ्स आता है वो प्रैक्टिस से ही आता है। तो प्रैक्टिस अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपका जो मैथ्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 10, 12 और 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समान अनुपात में हो जाएं। देखिए अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, दोबारा से एक क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या, देखिए चाहे जोड़ने के लिए कहे चाहे घटाने के लिए कहे, आपको जो प्रोसेस अपनाना है वो सेम अपनाना है। क्या अपनाया था हमने कि पहले इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, A और B का, फिर C और D का डिफरेंस कितना आ गया, 12। इनका रेशो बना लेंगे, 6 दूनी 12 यानी कि 1:2। रेशो का A और C में गुना करनी है अपोजिट, तो 4 दूनी 8, 12 एकम 12, तो 8 और 12 का डिफरेंस अपोन रेशो का डिफरेंस। तो रेशो का डिफरेंस कितना है मेरा, 1 और 2 का डिफरेंस 1 ही आएगा, अपोन में रखेंगे। 8 और 12 का डिफरेंस कितना, 4/1। अब 1 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो ऑप्शन है 9, 3, 6, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि है 4। आप प्रूव कर सकते हैं कैसे, कि आपको पता है जब हम रेशो को सोल्व करते हैं तो आपको पता है A/B बराबर C/D रखते हैं। ये मेरा A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब रखेंगे अगर हम वैल्यू, तो 4 और 4 8/16 बराबर 16 बटे कितना हो जाएगा, 24 और 4 28। अगर मैं इसे सोल्व करूं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/8, 7/8 आ रहा है। ये तो गड़बड़ होगी क्या कहीं, ये हो जाएगा हमारा 4, 10, 12, 24। ठीक है, ये तो 4 दूनी 8, 4 और 10 का डिफरेंस 6 आएगा, 12 और 24 का डिफरेंस 12 आएगा, 6 दूनी 12, 1/2। ठीक है, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 12 एकम 12, 12 और 8 का डिफरेंस कितना, 4/1, 4। आंसर तो सही आ रहा है हमारा, पर A/B बराबर C/D। अरे 12, 10, देखो ये गड़बड़ हो रही है ना, ये 16 थोड़ी ना आएगा, 14 आएगा।
देखो ये हो जाती है गड़बड़ छोटी छोटी, यहाँ पे गड़बड़ कर रखी थी। आंसर तो सेम आना चाहिए ना हमारा रेशो, जब भी तो समान अनुपात बनेगा। भाई आपको पता है 4 है और 4 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 8, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 बराबर सी कितना है 12, 12 और 4 16, और ये कितना आएगा 24 और 4 28। अब ठीक है 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा ये 2:2 बन गया सेम 1:1, क्योंकि समान अनुपात का मतलब ये होता है कि रेशो सेम होना चाहिए। बाकी हमें इतना नहीं करना था, हमें ये चीज़ तो मैं केवल आपको प्रूव करने के लिए दिखा रहा हूँ। तो आंसर मेरा यहीं पे 4 आ गया था, 4 मेरा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि कितना है इन्हें समानुपात बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, और ये होगा हमारा टाइप नंबर 5। मतलब अनुपात समानुपात पे देखिए आपको जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे टाइप के मिलेंगे। अभी तो हमारा जो है सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। टाइप नंबर 5 क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता है सिक्कों वाले क्वेश्चन आते हैं, सिक्के पे आधारित क्वेश्चन हैं, तो वो सब टाइप के क्वेश्चन हमारे अब आना शुरू हो जाएंगे। तो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन मतलब अब जो हैं हमारे लैंग्वेज वाले, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम जिन्हें हम बोल देते हैं, वो वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है, तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी देखिए, एसएससी जो है वो नए नए पैटर्न के सवाल ढूंढता रहता है, तो उसमें इस टाइप के एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आपका एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, तो इस टाइप के सवाल आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए सोल्व करते हैं। दो संख्याओं का देखो, सबसे पहले मैंने मान लिया कि मेरी जो बड़ी संख्या है वो है x, और जो मेरी छोटी संख्या है वो है y। कह रहा है दो संख्याओं के योगफल का 30%, यानी कि मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई का 30/100 उनके अंतर के 40% के बराबर है। बराबर है x माइनस वाई के 40/100 के। तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, सोल्व करेंगे ये बन जाएगा मेरा 3x प्लस 3y बराबर 4x माइनस 4y। अब x वालों को एक तरफ ले जाओ, y वालों को एक तरफ, तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 4y प्लस 3y बराबर 4x माइनस 3x। अब 4 और 3 7y बराबर 4 में से 3 गया 1x। अब मुझे क्या बताना है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, तो मुझे जो रेशो बताना है वो x रेशो y बताना है। चलिए पहले सोल्व कर लेते हैं हम इसे। अगर ये y है और x को मैं इसके नीचे लेके आऊँ तो y अपॉन x बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 तो यहीं रहेगा और 7 इसके नीचे आके लग जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी है 7, तो 7:1। तो x अनुपात y कितना बनेगा मेरा 7:1 बनेगा। 4 3 5 2 7 1 7 2, तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ध्यान रखना है एसएससी के परिप्रेक्ष्य में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे एसएससी इस टाइप के सवाल बहुत पूछता है, और एसएससी में ही जो है रेशो से जो क्वेश्चन बनते हैं वो नए नए टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं। आपका जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चंस देखिए पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो भी एसएससी पैटर्न पे ही होने वाला आपका एग्ज़ाम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा ये, और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 23 आज की क्लास का हमारा ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 11 से 12 से शुरू किया था हमने, तो 11 और 10 21 12वां क्वेश्चन है हमारी क्लास का ये। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात, मान लो ये मेरी पहली संख्या, ये मेरी दूसरी संख्या और ये मेरी तीसरी संख्या, इनका अनुपात कितना है 1:2:3। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर
नई संख्याएं, मतलब प्रत्येक संख्या में अगर वो 5 जोड़ दे तो नई संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हो जाती हैं। मतलब अगर मैं प्रत्येक संख्या में +5 करूं, प्रत्येक में करना है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 2:3:4। ठीक है। कह रहा है वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, अगर मेरी पहली संख्या का अनुपात पहले कितना था, 1 था, जैसे ही मैंने उसमें 5 जोड़ा तो अनुपात कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। दूसरी संख्या का अनुपात कितना था, 2 था, जैसे ही मैंने उसमें 5 जोड़ा तो वो 3 हो गया। तीसरी संख्या का अनुपात 3 था, जैसे ही 5 जोड़ा वो 4 हो गया। मतलब प्रत्येक संख्या में जो अनुपातिक मान है उसमें 1 की वृद्धि हो रही है, और प्लस कितना कर रहे हैं हम, 5 कर रहे हैं। तो इस 1 की वैल्यू ही तो 5 होगी, क्योंकि देखो सबका जो अनुपात है वो सेम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सब में सेम संख्या प्लस हो रही है। तो यानी कि 1 की वृद्धि हो रही है, और 1 की वृद्धि बराबर किसके है, 5 अंक के। तो अगर 1 अनुपात बराबर 5 के है तो मुझे बताओ पहले संख्याओं का अनुपात कितना था, 1, 2 और 3। तो संख्याएं क्या होंगी, मेरी पहली संख्या होगी 5 एकम 5, मेरी दूसरी संख्या होगी 5 दूनी 10, और मेरी तीसरी संख्या होगी 5 तिया 15। मतलब मेरी तीनों संख्याएं जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी, 5, 10 और 15। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 15, 30, 45, दूसरा ऑप्शन है 1, 2, 3। देखो मेरे से संख्या पूछी, अगर मुझसे संख्याओं का अनुपात पूछता तो वो पूछता ही नहीं, क्योंकि मुझे अनुपात तो शुरू में ही दे रखा है। तो मुझसे तो उसने संख्या पूछी है, तो गलती से ये वाला ऑप्शन नहीं टिक कर देंगे हम, क्योंकि ये तो अनुपात मुझे ऑलरेडी दे रखा था, तो इसकी तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। तीसरा ऑप्शन है 5, 10, 15, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 5, 10 और 15, 10, 20, 30, ये मेरा आंसर नहीं होगा। हाँ, मेरे से नई संख्या पूछता तो इसमें 5 जोड़ के ये 10 हो जाती, ये 15 हो जाती, ये 20 हो जाती। तो जो नई संख्याएं हैं वो कितनी है, 10, 15, 20। लेकिन मुझसे पूछा है वे संख्याएं कौन सी हैं, तो मेरी जो संख्याएं बनेंगी वो 5, 10 और 15 बन जाएगी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इजीली कर जाओगे। आपको क्या करना था, देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इनका अनुपात टोटल कर लेते हैं कि इसका टोटल आएगा 6, और 2 और 3 5 और 4 9, इसका अनुपात टोटल आएगा 9। तो इन तीन के अंतर में अनुपातिक अंतर ले लेते हैं वो 5। अगर ऐसे आप करते हो तो फिर आपको 15 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 5 इसका बढ़ के आया, 5 इसका, 5 इसका, तो टोटल कितना बढ़ेगा, 15। टोटल अनुपात में चेंज 3 का, 3 की वैल्यू 15 है, तो यहाँ से भी 1 की अनुपात की वैल्यू 5 ही आएगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ के करना है क्वेश्चन को, गलत नहीं करना है, गलती हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखेंगे एक बार जरा। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं कौन सी हैं। देखिए आपको पता है तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है मुझे। मान लो ये मेरी पहली संख्या, ये मेरी दूसरी संख्या और ये मेरी तीसरी संख्या। तो तीन संख्याओं का अनुपात कितना है, 2, 3 और 4। 2:3:4। आगे कह रहा है यदि उनके वर्गों का योगफल। अब देखिए वर्गों का योगफल दिया है मुझे कितना, 1856 हो। पहले मैं संख्याओं का ही वर्ग निकाल लेता हूँ। तो 2 का वर्ग करेंगे 4, वर्ग करने पर 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग कितना 9, और 4 का वर्ग कितना 16। अगर मैं इनका योग निकालूं तो 16 और 4 20 और 9 29 आएगा। और 29 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 29 की वैल्यू दे रखी है मुझे 1856। कटेगा नंबर, 29 से कटेगा 30। अगर मैं 30 का मल्टीपल देखूं, 30 3 9 27 270, तो ये 9 बार कट जाएगा पक्का। 29 से ये 9 बार कटेगा, कितना बचेगा, 29 20 निम्मा 180, 9 निम 81, और ये बन जाएगा 261। 10 71 10 81 और 4 कितना बचेगा, 185 में से कितना माइनस करना है हमें, 9 निम 81 का 1, और 9 दूनी 18 और 8, ये तो कट ही नहीं रहा। कहाँ पहुँच गया मैं से, 20 निम्मा ये 180 होते हैं। कौन सी कैलकुलेशन कर रहा हूँ पता नहीं मैं, चलिए दोबारा से करते हैं। ये कितना हो गया मेरा 29, और 29 की वैल्यू है 1856। चलिए देखो वैसे तो कटेगा नहीं, काटना तो हमें 29 से पड़ेगा। तो 29 कितनी चलेगा, 20 अट्ठे 160, 9 अट्ठे 72 नहीं चलेगा। 20 पंजे 100, 9 पंजे
45, 20 छिक्का 120, 9 छिक्की 54, यही चलेगा, 6 बार चलेगा। देखो तो 185 में से 6 नीम 54 का 4, 6 दूनी 12 और 5 17, 174, 10 84 और 1 85, 11 बचा, ये आ गया हमारा 11। और आपको पता है 20 चौक 80, 9 चौक 36, 29 चौका 116, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 64। पूछा क्या है मुझसे, सही कर रहे हैं ना। देखो कैलकुलेशन सबसे मस्ट होती है, अगर हमने कैलकुलेशन में गलती कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। मुझसे क्या पूछा है, तो संख्याएं बताइए। अब देखो मेरी एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई है, एक स्क्वायर की वैल्यू 64 आई है, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो नंबर है मेरे स्क्वायर में चल रहे हैं। अब मेरे अगर मैं दोनों तरफ इनका वर्गमूल कर लूँ तो आप मुझे बताओ एक का वर्गमूल कितना होता है, एक ही होता है, लेकिन 64 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मेरी एक अनुपात की वैल्यू, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका कि मुझे वर्गमूल की वैल्यू दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 8। अब मुझे संख्याएं बताना है, 8 दूनी 16, यानी कि पहली संख्या 16 होगी, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। तो मेरी जो संख्याएं हैं वो 16, 24 और 32 हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अच्छा क्वेश्चन था, मैं ये कहूँगा आपसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर आपको देने की पूरी कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का योगफल 121 है, तीन संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी का तीसरी से अनुपात, यानी कि सेकंड नंबर रेसो थर्ड नंबर कितना है, 9:6 है, और पहली का तीसरी से अनुपात 1:4 है। पहली का तीसरी से अनुपात है तो 1:4 है। तो मैं आपको सम्मिलित अनुपात मैंने अभी नहीं बताया है, चलिए मैं अभी इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। जब हम कल की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको सम्मिलित या खंडित अनुपात बताऊँगा। तो यहाँ 6 लिख लेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, सोल्व करेंगे। 9 चौक 36 का 6, 6 चौक 24 का 24 और 6 एकम 6 कटेगा। देखो अगर मैं पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात बनाऊं तो आपको पता है 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 छंग 36 बनेगा। तो 1, 6 और 4 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो दूसरी संख्या क्या है 6 है, तीसरी संख्या क्या है 4 है, पहली संख्या क्या है 1। इनका अनुपातिक योग कितना आ गया, 6, 4, 10 और 1 11, और 11 की वैल्यू कितनी है 121। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 11 ही आएगी। पूछा क्या है, दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या कितनी है 6, 1 की वैल्यू 11 है तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी 11 गुना 6। तो आंसर आएगा मेरा 66। तो ऑप्शन है ए बी सी, सी ऑप्शन गायब हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन मेरा आंसर तो मेरे पास है ही। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी 66 हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, और आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी, उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 है। मतलब रेशो है मुझे बॉयज़ रेशो गर्ल्स कितना कितना है 13:9। अगर मैं संख्या निकालूँ तो 13 7 20 और 2 22, और 22 की वैल्यू है 660, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, यानी कि 13 3 39। बॉयज़ कितने हैं 390 और लड़कियां कितनी हैं 270। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई, 30 लड़कियां आ गई, तो 270 और 30 300, और पर कुछ लड़के चले गए, तदनुसार लड़के लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया। चलिए ये अनुपात होगा 6:5 हो गया। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या बतानी है। देखो आपको पता है लड़कों की संख्या में कितनी कमी हुई है, मैं कह सकता हूँ 390 माइनस एक्स। अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो
तो यहाँ पे मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ। 390 माइनस एक्स बटे 300 बराबर किसके, 6 बटे, लड़के और लड़कियों का ही है बिल्कुल, 6 बटे 5। 5 से मैं इसे काट दूंगा, 5 छंग 30, 60 और 60 गुना 6 360। तो 390 माइनस एक्स बराबर किसके, 360 के। ये x इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 390 माइनस 360। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 30। मतलब विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, 30 है। ऑप्शन 50, 40, 30 और 60। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर, जो कि कितना है, 30 है। तो उम्मीद करूँगा आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और सेशन अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करेंगे और साथ में एक अच्छा सा कमेंट कर देंगे। देखिए, हमें आपसे केवल और केवल कमेंट चाहिए, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप लास्ट तक वीडियो पे आए हैं और आपने सेशन को पूरा देखा है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा, और आपको कुछ ना कुछ नया जो है आज सीखने को मिला होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ भी एक बार शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू।